हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फोर्ड फ्री स्टाइल। ये वीडियो फोर्ड फ्री स्टाइल की सर्विस और मेंटेनेंस के रिगार्डिंग है। रिसेंटली मैंने फोर्ड फ्री स्टाइल में 10,380 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं और ये पेट्रोल टाइटेनियम प्लस टॉप मॉडल है। और मेरी दो सर्विस अभी तक हो चुकी हैं। पहली सर्विस जो 2500 किलोमीटर पे होती है और दूसरी सर्विस जो 10,000 किलोमीटर पे होती है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है और मैं उन दोनों ही सर्विस के जो भी डॉक्यूमेंट्स, जितना भी उन पे एक्सपेंस हुआ है, जितना भी खर्चा हुआ है, उनके विद प्रूफ मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा उन्होंने क्या कैसे सर्विस की है और क्या मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है इस वीडियो में। ये फर्स्ट सर्विस का रिपोर्ट कार्ड है जो कि 19 अगस्त को इन्होंने की थी। 2900 किलोमीटर पे हुई थी ये, और 2500 किलोमीटर पे करनी होती है वैसे ये। तो इसमें इन्होंने एक इंजन एयर फिल्टर जो होता है उसको इन्होंने चेक किया है और इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जितने भी हमारे इंजन ऑयल और कूलेंट वगैरह होते हैं, जो भी टॉपअप होते हैं, वो किए थे इन्होंने, बाकी कुछ नहीं। टायर्स की मेजरमेंट ली थी इन्होंने कि टायर की जो थ्रेड डेप्थ है वो कितनी है, 6.2। ये लेफ़्ट फ्रंट है, फिर राइट फ्रंट 6.25, लेफ़्ट फ्रंट 7.05 और 7.1। और यही फर्स्ट सर्विस का था। इसके अलावा फर्स्ट सर्विस में मैंने फर्स्ट सर्विस वैसे तो फ्री होती है, लेकिन मैंने उसमें दो चीज़ें करवा ली थी। एक इनकी टेफ्लॉन की कोटिंग ये लोग दे रहे थे 2500 रुपये में, और एक जो चेसिस के नीचे जो ब्लैक पेंट होता है, एंटी कोरोजन जो होता है, वो मैंने करवाया था, जो 2756 रुपये का पड़ा था। ये 5-5 साल के लिए दे रहे थे दोनों की, 5 साल तक इनकी गारंटी है, और जब भी मैं सर्विस के लिए जाऊँगा तो ये मेरे को फ्री में उनको दोबारा करके देंगे। तो मैंने इसलिए ये करवा लिया था। तो उसके ये 5,256 रुपये पड़े थे, मतलब टोटल 5,714 रुपये हो गए थे ये टैक्स मिला के। बाकी सब कुछ फ्री था। ये दो चीज़ें मैंने एड ऑन ले लिया था फर्स्ट सर्विस। ये सेकंड सर्विस का रिपोर्ट कार्ड है जो कि 10,000 किलोमीटर पे होती है। मेरे 9,927 किलोमीटर हुए थे और ये 5 जनवरी को सर्विस हुई है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, ऑयल फिल्टर चेंज किया है, टायर उन्होंने रोटेट किए हैं आगे के पीछे और पीछे के आगे। फ्यूल फिल्टर नहीं किया उन्होंने, शेड्यूल मेंटेनेंस की है, और बाकी इंजन एयर फिल्टर और ये कैबिन एयर फिल्टर इन्होंने चेक ही किए हैं, चेंज नहीं किए हैं। और बाकी बैटरी का जो भी डाटा होता है वो, ये टायर्स के वे सेम वही थ्रेड डेप्थ, तो अभी 5.85, 5.89, 6.62, 6. तो ये मतलब टायर में थोड़ा फ़र्क आ जाता है जैसे चलने पे। 10,000 किलोमीटर पे आ गया था तो इन्होंने इसलिए इनको रोटेट किया है, जो कि रिकमेंडेड होता है। बाकी अलाइनमेंट हुई है इस सर्विस में। तो अभी इस सर्विस के अलावा इसमें अगर आप टोटल कॉस्ट देखोगे तो आप देखो कि इन्होंने क्या कॉस्ट लगाई है। ये कैविटी इन्होंने वैक्स, मतलब सारे डोर्स और इस पे जितने भी जॉइंट्स होते हैं लुब्रिकेशन करा रहे थे। 400 रुपये का उन्होंने लुब्रिकेशन किया है टोटल। उसके बाद इन्होंने व्हील बैलेंस के लगाए हैं, मतलब टायर खोलने के पैसे लगाए हैं 430 रुपये 5 पैसे, 430.5 रुपये। व्हील और अलाइनमेंट करने के 430.5 रुपये लगाए हैं। इंजन ऑयल उन्होंने चेंज किया है, 262 रुपये पर लीटर उसका रेट, और 1257.6 रुपये में उन्होंने इंजन ऑयल चेंज किया है। फ़िल्टर ऑयल 111.86। और ये एक जो नीचे ड्रेन प्लग होता है वो इन्होंने चेंज किया है, वो इन्होंने 41.97 पैसे का लगाया है। और एक जो वॉश पाउच होता है जो कि आगे इसमें डलता है वाइपर्स के, उसमें फ्लूइड में पानी में, वो 50 रुपये का है। और इसके अलावा ये हर एक व्हील का इन्होंने जितना भी वेट, जब बैलेंसिंग के टाइम पे वेट ऐड करते हैं, वो इन्होंने लगाया है। ये देखिए 62, 23, 42, 58, 70। और एक लास्ट में इन्होंने क्या किया है कि हार्डवेयर का एक पार्ट था, वो जो मेरा एक रबर डोर का वो हो गया था, वो इन्होंने 27.69 रुपीज़ का लगाया है। ये डोर में एक रबड़ होता है, वो मेरा खो गया था कहीं पे, छोटा सा रबड़ होता है। तो टोटल इन्होंने सर्विस कॉस्ट आई है मेरी 3,006.12 पैसे, 3,006 रुपये 12 पैसे ये सर्विस कॉस्ट है। और इंक्लूडिंग टैक्स अगर इंक्लूड कर दें तो 3572 रुपये 84 पैसे ये सर्विस कॉस्ट लगा दी इन्होंने फर्स्ट सर्विस में। सर्विस को लेके फोर्ड के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। इनकी सर्विस का प्रोसीजर बहुत अच्छा है और आपको प्रॉपरली अपडेट करते हैं ये एसएमएस के साथ कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है। सर्विस के बाद जो एक्सपेंस आया है, जितना खर्च हुआ है, वो भी आपको ये एसएमएस पे बताते हैं। उसके बाद सर्विस होने के बाद आप चले जाओगे, आपके पास फीडबैक के लिए भी कम से कम कोई 5-7 बार ये फ़ोन करेंगे। फोर्ड वाले भी करेंगे, शोरूम वाले भी करेंगे और सर्विस वाले भी करेंगे।
तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ। एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुई कि 1 महीने पहले इसके जो ग्लव बॉक्स है इसमें चूहा आ गया था, तो उसने वहाँ के डॉक्यूमेंट कुछ काट दिए थे। तो मैंने इनकी कस्टमर केयर पे पूछा तो उनको कुछ आइडिया था नहीं, तो वो तो मना ही कर रहे थे कि नहीं आ सकता है चूहा। फिर मैंने जो टेक्नीशियन थे इनके उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि जो एंडेवर इनकी गाड़ी है उसमें कुछ केस इनके पास सामने आए हैं कि मतलब चूहा गाड़ी में घुस गया। उसमें वो कह रहे थे कि जो एयर पाइप होती है, जो एसी की एयर इनलेट की पाइप होती है, उसके थ्रू चूहे आ रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि इसमें ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि चूहा जो है वो डोर के थ्रू ही आया है, बस आप डोर को आप मतलब केयरफुली आप बंद करें और ज़्यादा देर खुला ना रखें, और ऐसी प्रॉब्लम कोई आगे आएगी नहीं। तो चूहे ने मतलब फॉर्चुनेटली कोई नुकसान नहीं किया था, कोई केबल वगैरह नहीं काटी थी, नहीं तो वो इंश्योरेंस के अंदर भी कवर मुझे नहीं लग रहा हो पाती। तो उसके बाद फिर अभी एक प्रॉब्लम जो अभी मुझे आई है रिसेंटली, वो जैसे ही मैं सर्विस करा के आया 10,000 किलोमीटर के बाद, तो इंजन एमिशन की जो लाइट होती है वो जलने लगी इसके उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर में। तो मैंने फिर उस पर यूट्यूब पे थोड़ा देखा कि वो लाइट क्या, उसका मतलब क्या होता है। तो उसमें ये बोला था कि इसको इग्नोर ना करें और डीलर को आप इमीडिएटली कांटेक्ट करें। तो मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया सर्विस वालों को, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आ जाओ, इसका जो ECU है वो एक बार दोबारा अपडेट होगा जो सॉफ्टवेयर के साथ, और तब ये लाइट चली जाएगी। तो मैं गया उनके पास, अगले दिन मेरे को दोबारा जाना पड़ा, सर्विस कराने के अगले दिन मैं दोबारा गया और उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने ECU अपडेट किया और बोला कि हो जाएगी ठीक, लेकिन एक्चुअली वो हुई नहीं ठीक। जब टेस्ट करके देखा, चला के देखा, फिर लास्ट में उनको ये पता लगा कि जो इसका एक कोई सेंसर होता है, फ्यूल इनलेट का सेंसर होता है कोई फ्यूल लाइन में, वो उन्होंने पाया कि वो ख़राब है। तो उन्होंने फिर वो ऑर्डर किया, तो उन्होंने बोला कि टाइम लगेगा उसको आने में, और जब आएगा तो ये फ़ोन कर देंगे। तो 2 दिन बाद वो इनका पार्ट आया, फिर उन्होंने मेरे को दोबारा फ़ोन किया, मुझे 2 दिन बाद दोबारा जाना पड़ा, तो 3 मेरी विज़िट होगी टोटल। फिर वो उन्होंने रिप्लेस किया और फिर उसको टेस्ट किया, तो फिर वो सही हो गया। अभी सही है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसी। तो अभी परफॉर्मेंस जो है इस गाड़ी की 10,380 किलोमीटर चलने के बाद वो कैसी है, माइलेज वगैरह, फर्स्ट सर्विस भी हो चुकी है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है इसकी परफॉर्मेंस। मैंने 3 लॉन्ग ट्रिप्स भी कर ली हैं। 2 बार मैं फर्स्ट सर्विस के बाद, जब 2500 किलोमीटर के बाद मैंने सर्विस करा के 2 बार मैं अपने घर गया। हज़ार किलोमीटर अप डाउन हो जाता है वहाँ का। और अभी मैं रिसेंटली नवंबर में केदारनाथ गया था इसी गाड़ी से, और वो भी अप्रॉक्स 1100-1200 किलोमीटर का पूरा ट्रिप है। तो वो रोड काफ़ी बुरी कंडीशन में था, लेकिन काफ़ी अच्छा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा मेरा। और माइलेज की हम जहाँ तक बात करें तो माइलेज तो मैं शुरू से ट्रैक करता आ रहा हूँ, और फॉर्चुनेटली मेरी जो ऑफिस टाइमिंग है वो थोड़ी ट्रैफिक फ्रेंडली नहीं है। सुबह 7 बजे मेरे को ऑफिस पहुंचना होता है और 3:15 बजे मेरी ऑफ हो जाता है। तो सुबह मेरे को कोई ट्रैफिक का मतलब होता नहीं है, और शाम को भी मेरे को मॉडरेट ट्रैफिक मिलता है। तो मुझे तो ये गाड़ी सिटी में 16 की एवरेज दे रही है, और ये एवरेज मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि MID जो दे रही है वो नहीं, ये मैं एवरेज वैसे भी फ्यूल टू फ्यूल जो बार टू बार मेथड होता है उससे भी मैं पूरा वो करता हूँ, ट्रैक करता हूँ, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। तो मुझे 16 की माइलेज ये सिटी में दे रही है, और हाईवे पे तो 20 देती है नॉर्मली, जो मैं पहले डाल चुका हूँ वीडियो। लेकिन अभी मैं आगरा गया था, और उस ट्रिप के दौरान मैंने ये नोट किया, मैंने वैसे भी मेज़र किया फ्यूल टू फ्यूल मेथड से भी, मतलब जो फ्यूल टैंक वाला मेथड होता है, तो उससे ही मैंने मेज़र किया कि इसकी स्पीड मैंने कांस्टेंट 70 पे रखी, 70 से ऊपर नहीं जाने दी, 60 और 70 के बीच में रखी, 70 ऑलमोस्ट। और मुझे ये गाड़ी 24-25 का माइलेज दे रही थी। तो MID शो कर रहा था, लेकिन फिर मैंने उसको फ्यूल भरवा के मैंने चेक भी किया कि एक्चुअल में मुझे इतनी माइलेज मिली है। तो एक्चुअल में मुझे इसकी माइलेज 24 भी मिली है। अगर उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको 70 ही अपनी स्पीड रखनी है, 70 से नीचे रखनी है, 60 और 70 के बीच में आपको स्पीड रखनी है, कांस्टेंट चलने दो आप हाईवे पे, आपको 25 की माइलेज भी दे देगी आराम से। तो बाकी 80 पे रखोगे तो फिर 20, 80 और 90 के बीच में रखोगे तो फिर 20 की माइलेज मिलेगी। तो माइलेज इसका बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। 24.7 माइलेज, 70 से थोड़ा सा नीचे स्पीड है, 70 तक स्पीड है। एक्सप्रेस वे पे लौट रहा हूँ मैं नोएडा आगरा से। ये वो इंजन एमिशन कंट्रोल वाली लाइट थी जो ब्लिंक हो रही थी, जो जल रही थी कॉन्स्टेंटली, जो कि अभी सही हो गई है फर्स्ट सर्विस के बाद। और एक चीज़ और इसमें
हुआ है कि 2-3 महीने पहले इसमें पहले जो मैंने प्रॉब्लम नोट की थी कि जो एप्पल कार प्ले था उसमें गूगल मैप्स नहीं आप यूज़ कर सकते थे, वो अभी इन्होंने अपडेट कर दिया और अभी आप गूगल मैप यूज़ कर सकते हो। ये आ रहा है गूगल मैप। ये एप्पल कार प्ले जैसे ही आप फ़ोन कनेक्ट करोगे आप गूगल मैप खोलोगे, ये वहाँ पे आपको दिखाना शुरू कर देगा। आप वॉइस कमांड से उसको बोल सकते हो कि यहाँ पे नेविगेट करे और ये प्रॉपरली आपको दिखाएगा सब कुछ कि यहाँ मुड़ना है, यहाँ जाना है और ये सब चीज़ें। अभी हम बात करेंगे कि जो सर्विस कॉस्ट है उसको आप कम कैसे कर सकते हैं। पहली सर्विस मैंने 2 अनवांटेड चीज़ें करा ली थी जिनमें एक टेफ्लॉन कोटिंग है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप सर्विस सेंटर से टेफ्लॉन कोटिंग ना करवाएं। ये एक जो चेसिस वाला है, जो एंटी कोरोजन वाला जो पेंट है जो कि चेसिस पे होता है नीचे, ये मुझे लग रहा है कि ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। 2756 रुपये में 5 साल के लिए इसको मेंटेन करके देंगे और आपको तो ये सही है क्योंकि बारिश और इसमें जब पानी नीचे लगता है तो उस पानी को आप साफ़ भी नहीं कर पाते। गाड़ी ऊपर से तो साफ़ हो जाती है लेकिन वो जो होता है वो कोरोजन का बहुत बड़ा कारण बनता है बाद में, जैसे ही गाड़ी पुरानी होती है। तो इसलिए उसको कराना ठीक रहता है, तो ये आप करवा सकते हैं। बाकी इस सेकंड सर्विस में जो इन्होंने कॉस्ट लगाया है, इसमें आपको बस शोरूम वाले जो सर्विस एडवाइज़र है उसको बस ये बोलना है कि मुझे सिर्फ इसका नॉर्मल सर्विस करनी है, कुछ भी एडिशनल नहीं करना है। जैसे अभी मेरे में उसने एडिशन क्या कर दिया है, ये जो इसने लुब्रिकेशन का कॉस्ट लगा दिया है। बैलेंसिंग इसने बहुत महंगी लगाई है, इसने बैलेंसिंग के कम से कम 1200-1300 रुपये ले लिए हैं मुझसे। तो बैलेंसिंग आप बाहर से करवाओगे 500 रुपये में आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी, व्हील बैलेंसिंग। तो आप बैलेंसिंग ना करवाएं, शोरूम सर्विस सेंटर पे तो कभी भी आप बैलेंसिंग ना करवाएं। एडिशनल खर्चा उसको टोटल मना कर दें। आप उसको सीधा बोलो कि इंजन ऑयल और ये जो फिल्टर ऑयल और जो ड्रेन प्लग है, बस ये 3 खर्चे हैं आपके। और अगर आप इनकी कॉस्ट देखोगे तो 1257, 111 और 41, तो ये टोटल आपका 1412-13 रुपये में हो जाएगा टोटल। और प्लस अगर सर्विस टैक्स भी आप लगा लोगे तो 1500-1600 में आपकी पूरी सर्विस हो जाएगी, जो 10,000 किलोमीटर के बाद की सर्विस भी है। तो ये अनवांटेड चीज़ें जो भी हैं ये आप उनसे ना करवाएं, इनके बहुत पैसे लेते हैं। ये व्हील वेट ये जो भी है, ये बैलेंसिंग ना करवाएं वहाँ पे। और कोई भी इसकी जो कार की वॉशिंग है वो फ्री होती है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें ना करवाएं जो मैंने करवाया है।